नमस्कार। आज हम आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाएंगे। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसी यज्ञ किया, उस समय मंडप इतना मनोरम बनाया गया कि जल स्थल की भिन्नता का प्रतीत नहीं होता था। कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडल में आ गया और द्रौपदी ने यह देखकर उपहास उड़ाते हुए कहा, अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में जैसे बाण की तरह चुभ गई। उसने बदला लेने की मन में ठान ली। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर दूत कीड़ा में परास्त कर दिया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने गए, तब युधिष्ठिर ने यह सब वृतांत सुनाया और अपने दुख को दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया हुआ राज पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब वह उनके पास जाकर पूछा, बहन, आप किस देवता की पूजा कर रही हैं? उन सभी ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला धागा बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधे हुए धागे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिन्य ने धागा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ, ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत सब समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिन्य पश्चाताप से उद्विग्न होकर डोरे की तलाश में वन चले गए। वन में काफी दिन तक घूमते घूमते एक दिन वे भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो, जिससे तुम्हारे दुख दरिद्र मिट जाएंगे तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने घर आकर 14 वर्षों तक अनंत भगवान का व्रत एवं अनुष्ठान किया, जिससे वह फिर पुनः सुखी हो गए।